जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस पार्ट में बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट नंबर 5 है और ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो है पहला क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो आपका अरस्तु जो है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगर आपका वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? तो आपका थियोफ्रेस्टस जो है बॉटनी के जनक हैं। अगर आपका चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला आपका एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है तो आपका जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगला आपका, यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 जीवाणु बनेंगे। अगला आपका, नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो आपका फली जो है नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होती है। अगर आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आपका ऑक्सीजन का अवशोषण करना जो है उसका कार्य है। अगला आपका, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। अगला आपका, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो आपका जीव विज्ञान कहलाता है। अगला आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अलावा तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो आपका माइक्रोबैक्टीरियस जो है बैक्टीरियम जो है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। और आपका एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का। और आपका पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। और आपका बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो आपका वर्डी किलवक कहलाता है। अगला आपका, हैजा किसके कारक होता है? किसके कारण होता है? तो आपका जीवाणु से हैजा होता है। अगला है आपका, तपेदिक का कारण क्या है? तो आपका बैक्टीरिया जो है तपेदिक का कारण है। अगला का, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में। अगला आपका, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो आपका जीवाणु के द्वारा। अगला आपका, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला आपका, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही में बढ़ने का कारण है। अगला आपका, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो आपका एड्स है। अगला आपका, एड्स वायरस क्या होता है? तो आपका एक सूची RNA होता है। अगला है आपका, एड्स का कारण क्या है? तो वायरस जो है एड्स का कारक है। अगला आपका, HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है उसका फुल फॉर्म। अगला आपका, एड्स कहलाता है तो आपका शारीरिक संपर्क से होता है या फैलता है। अगला विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। अगला आपका, सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। अगला आपका, खसरा किस संक्रमण कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा जो है खसरा होता है। अलावा कौन सा रोग विषाणु के कारण होते हैं? तो चेचक जो है विषाणु के कारण होते हैं। अगला आपका, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु के द्वारा जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होते हैं। अगला आपका, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? तो आपका विषाणु जो है आलू में मोजैक रोग का कारक है। अगला आपका, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। अगला आपका, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो आपका पेनिसिलिन जो था आपका प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी था। अगला आपका, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से जो है एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। अगला आपका, कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपका माइकोराइजा जो है दर्शाता है। अगर आपका, लाइकेन जीन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है? तो आपका कवक और शैवाल है। अगला आपका, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला आपका, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से, सभी लोग जानते हैं। अगला आपका, साबुनदाना सागो किससे बनाया जाता है? तो आपका साइकस से बनाया जाता है। अगला आपका, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अगला आपका, कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग
फॉसिल कहलाता है तो आप जिगंगो कहलाता है। अगला आपका विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगला आपका पौधे कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो पड़ जो है आपका फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अगला कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है तो आपको फ्लोरोजिन स्राव है। अगला आपका संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है तो वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। अगला आपका फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है तो ताज़ा पुष्प समूह जो है फूल गोभी में उपयोगी है। अगला आपका विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है तो रेफ्लेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा पुष्प जो है आपका वुल्फिया है। अगला है आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है तो पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है पौधे का। अगला आपका प्याज में खाद्य भाग क्या है तो तना जो है प्याज में खाद्य भाग है। अगला आपका आलू है तो रूपांतरित तना जो है आलू है। अगला आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो आपका चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला आपका समानतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो फूल की कली से जो है मसाला लौंग प्राप्त होता है। अगला आपका हथीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। अगला आपका प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो CO2 जो है आवश्यक है। अगला आपका पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो आपका फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला है आपका किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है तो सोयाबीन में जो है आपका अधिकतम प्रोटीन होता है। अगला आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ क्या था तो आपका क्लोरोक्विन था। आपका कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो मटर जो है आपको मृदा से भरपूर कर देती है नाइट्रोजन से। अगला आपका किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है दालचीनी जो है भरपूर कर देती है। अगला आपका चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला आपका नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं तो उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। अगला आपका पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण क्या है तो आपका कैरोटीनाइड है आपका। अगला आपका गेहूँ जौ नींबू राई नारंगी और बाजरा संबंधित है तो 3 पादप परिवारों से संबंधित है। अगला आपका बाँस को किस में वर्गीकृत किया जाता है तो घास में आपको बाँस को वर्गीकृत किया जाता है। अगला आपका धनिया में उपयोगी अंश होता है तो पत्ते और सूखे फल जो है उपयोगी होते हैं। अगला आपका जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है तो जैव ट्रोफा से प्राप्त होता है। अगला आपका किस पादप को शाकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो आंवला को आपका शाकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला है आपका बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में दिखाई देता है। और आपका लिटमस प्राप्त होता है तो एक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला आपका किस फसल में एलोजा एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो चावल में प्रयोग किया जाता है। अगला आपका चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो पाइन के बीज से प्राप्त होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।